मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। हाल ही में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी का टिकट दिया गया। मेरे हिसाब से कंगना का बीजेपी के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा कदम है। कंगना ने कई बार बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है, फिर चाहे वो करण जौहर के शो पर जाकर उनके मुंह पर बोल देना कि तुम मूवी माफिया हो। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is You're a flag bearer of nepotism, the movie mafia. या फिर शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी के आगे निडर होकर खड़े हो जाना। जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से उनके लिए अभद्र टिप्पणियां शुरू हो गईं। भारत की पॉलिटिक्स में वैसी बहुत कम महिलाएं हैं, और जब एक महिला आगे आना चाह रही है तो दूसरी महिला उसकी टांग खींचती हुई दिख रही है। कंगना एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सशक्त महिला है। देखना रहेगा कि क्या 2024 के इलेक्शन में कंगना बीजेपी के लिए एक इम्पॉर्टेंट असेट बनेंगी। साथ ही हम ये देखेंगे कि इतिहास में अब से पहले भारत की राजनीति में महिलाओं को और कब कब नीचे दिखाया गया है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा चैनल ना ही किसी इंडिविजुअल, पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 23 मार्च 1987 कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के मनाली के एक छोटे से गांव में होता है। उनके दादा एक IAS ऑफिसर, माँ एक गवर्नमेंट टीचर और पिता बिजनेसमैन थे। ये सभी चाहते थे कि वो पढ़े, मगर बेटी को शौक था एक्टिंग का, जिसे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। उनके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होता है जिसे वो जीत जाती हैं। उन्हें सीधा मुंबई से कॉल आता है और एक्टिंग करने का चांस मिलता है। 16 साल की कंगना आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर और 10,000 रुपये लिए सीधा मुंबई आ जाती हैं। घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए एक्टिंग करियर को परस्यू करने के लिए कंगना अपना घर छोड़ देती है। मुंबई आकर वो फिल्मों में छोटे छोटे रोल करती हैं, कमर्शियल्स और मॉडलिंग शूट करती हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलती हैं। बचपन से ही कंगना एक फाइटर रही हैं। मुंबई आकर वो आदित्य पंचोली से मिलती हैं और उनसे मिलना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आदित्य पंचोली कई सालों तक कंगना की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कंट्रोल करके रखते हैं। फिर उनकी मुलाकात अनुराग बासु से होती है, जो उन्हें गैंगस्टर मूवी का ऑफर देते हैं। ये बॉलीवुड में उनका पहला ब्रेक था। इसके बाद वो रुकती नहीं है, क्वीन और तनु वेड्स मनु जैसी फिल्में करती हैं, जिसके बाद उनकी इमेज एक स्टार की बन जाती है। बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम हो जाता है। इसके बाद कंगना ने वो किया जो बड़े बड़े स्टार्स भी नहीं कर पाते। कंगना ने बॉलीवुड की हिपोक्रेसी, नेपोटिज्म और टॉक्सिक कल्चर को पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज किया। निडर होकर बॉलीवुड के खिलाफ गई। कंगना किसी भी खान के साथ फिल्म नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप को स्पेशल मानती हैं। वो ज़्यादातर सोलो फिल्में करती हैं ताकि पूरा बजट उनके लिए रहे। सिस्टम के खिलाफ जाकर आवाज़ उठाने का जज्बा कंगना में शुरू से ही है। कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म की थी। बहुत जल्द उनकी इमरजेंसी फिल्म आने वाली है। वो इसी तरह से मीनिंगफुल फिल्में करती हैं। कुछ समय पहले शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कंगना को गाली दे दी थी। इसके बाद कंगना को Y+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। उनके ऑफिस को डेमोलिश करने की कोशिश भी की जाती है। Some illegal construction, or rather an illegal extension of her office, and the BMC had said here on NDTV that if the actor can actually prove that this is not illegal, they'll have no grounds to take action. कंगना CM उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए बोलती हैं कि जिस तरह से मेरा घर गिरा है, तुम भी उसी तरह से गिरोगे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कुछ ही दिनों में लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। जैसे कंगना को मंडी से बीजेपी का टिकट मिलता है, कांग्रेस की जानी मानी लीडर सुप्रिया शी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालती हैं। भाव क्या चल रहा है मंडी में। ये पोस्ट सीधा सीधा कंगना को एक प्रोस्टिट्यूट बताने की कोशिश कर रही थी। ऐसे कमेंट्स आज के समय में बहुत गंदे लगते हैं। इसके रिप्लाई में अपॉलॉजी देते हुए सुप्रिया कहती हैं कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के कई एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसका मतलब है उनका अकाउंट हैक हो गया था। क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ।
तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। चलो मान लिया कि हैक हो गया था, मगर ऐसे कमेंट लिखने के लिए और इन्होंने बिना फिल्टर के ऐसे कमेंट को पोस्ट होने कैसे दिया? सुप्रिया जी, आपको तो कंगना से सीधा माफी मांग लेनी चाहिए थी। इंडियन पॉलिटिक्स में मर्द औरतों पर ऐसी घटिया टिप्पणियां तो करते रहे हैं, मगर आप औरत होकर किसी दूसरी औरत पर, और वो भी जो एक्टिंग के लिए 4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित है, उस पर ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो आपसे बड़ा औरतों का दुश्मन भला और कौन होगा? ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। 7 साल पहले यूरोप की संसद में एक सांसद ने बयान दिया कि महिला सांसदों को मर्दों के मुकाबले में कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो शरीर से कमज़ोर और कम अक्ल वाली होती हैं। इसके बाद उस सांसद को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब है उसकी पोस्ट और सैलरी उससे छीन ली गई थी क्योंकि उसने महिलाओं की डिग्निटी पर सवाल उठाए थे। हमारे देश में जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, पार्लियामेंट में उनको बराबर का हक देने की बात होती है, या फिर किसी महिला पॉलिटिशियन की बात होती है, तो लोग उनके कैरेक्टर पर सवाल पूछने लग जाते हैं। जैसे एक बार एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने रेप पर बोलते हुए कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेप जैसे घिनौने अपराध को गलती बताकर उन्होंने इसे बहुत छोटा बता दिया था। कांग्रेस के एक नेता यूसुफ भट्ट ने लड़कियों के लिए कहा था कि अनमैरिड लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ होती हैं। बेटी तो बोझ ही है ना, शादी है ना, शादी करनी है ना। 2012 में गुजरात इलेक्शंस के वक्त एक डिबेट में कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी के लिए कहा था कि कल तक आप पैसों के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप हमें राजनीति सिखा रही हैं। 3 अप्रैल 2019 को एक नेता ने स्मृति ईरानी के बारे में कहा था कि वो बड़ी बिंदी लगाती हैं और जब कोई औरत बार बार अपना पति बदलती है तो उसकी बिंदी का साइज बड़ा होता जाता है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने एक पब्लिक रैली में वसुंधरा राजे को मोटी कहा था। हैरानी की बात तो यह है कि औरतों पर ऐसे बयान देने वाले नेता को बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला था। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता कोई दूध के धुले हैं। बीजेपी के लीडर नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को नाचने गाने वाली बताया था। और जिस कंगना रनौत के पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो भी उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पोर्न स्टार कह चुकी हैं। Even Urmila Matondkar, she is a soft porn star. हमारे नेता जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर गाली गलौट पर उतर आते हैं, इससे तो यही पता चलता है कि उनमें से ज़्यादातर नेता नहीं बल्कि सड़क छाप गुंडे हैं जो किसी तरह से राजनीति में तो आ गए मगर अभी तक बोलना नहीं सीख पाए। दूसरी बात यह है कि जब भी किसी औरत की आलोचना करनी होती है तो सबको यही समझ में आता है कि सीधे सीधे उसके कैरेक्टर पर हमला कर दो। यही काम लोग ऑफिस में भी करते हैं। जब कोई औरत तेजी से आगे बढ़ रही होती है तो उसे कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर देते हैं कि उसका फलाने के साथ चक्का चल रहा है। यही सब पॉलिटिक्स में भी होता है। ऐसे लोगों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको हर कामयाब औरत चरित्रहीन लगती है तो क्या यही बात आप अपनी बहन और बेटी जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करती हैं उनके लिए सुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस अनपढ़ और क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हैं जिन्हें छोटे छोटे मुद्दों की बिल्कुल समझ नहीं होती। अपने विरोधियों को घेरने के लिए ये मुद्दों को पढ़ते भी नहीं हैं। इनके लिए सबसे आसान होता है कि सामने वाले को गाली दे दो। अगर मर्द है तो उसे करप्ट बता दो या फिर सांप्रदायिक बता दो। अगर महिला है तो उसे कैरेक्टरलेस बता दो। इसके अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। मगर चिंता की बात तो ये है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और हो सकता है कि अगली लोकसभा के वक्त संसद में आपको 33% महिलाएं दिखाई दें। मगर जिस देश की पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनके कैरेक्टर पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं, क्या सच में वहाँ की महिलाएं पॉलिटिक्स में आना भी चाहेंगी? कंगना वाले इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।